हेलो एवरीवन। आज है 25 नवंबर 2021। हालांकि मैंने आज का सेशन आप लोगों का बना लिया था और विद फुल फैक्ट्स के साथ बनाया था, लेकिन वो मैं सोची कि मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब मुझे लगा कि अपलोड करना बाकी है। वीडियो बना दी और मैंने ट्यूटोरियल डिलीट कर दिया आपका। पहले ट्यूटोरियल बनाने के बाद ही मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं, अभी ट्यूटोरियल डिलीट कर दिया तो दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ रही है। खैर, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, गारंटेड कंटेंट को ध्यान से कंप्लीट सुनिए और साथ ही जहाँ जिस सोशल मीडिया इवन अपने पर्सनल फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्यूसेल को बेल आइकन को हिट कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको अपडेट्स डेली बेसिस पे मिलते रहें। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तो लेट्स बिगिन या लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस राज्य ने 24 नवंबर को लाचिस दिवस मनाया है? तो असम ने। जी हाँ, ये एक थी सेना, अहोम सेना, सराय घाट की लड़ाई, ये बहुत फेमस थी। 1605 या 1606 के आसपास हुई थी ये। और इसमें सराय घाट की लड़ाई में अहोम सेना का प्रतिनिधित्व किया था राजा राम सिंह के पुत्र जय सिंह ने। और मुगल सेना थी मतलब दूसरी तरफ मुगल सेना थी, उसका मतलब दोबारा सुनिए, अहोम सेना का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था जनरल लाचिस बोर्ड फॉर, बस इतना याद रखिए, जनरल लाचिस बोर्ड ने। और, और जो मुगल सेना थी दूसरी तरफ, उसका प्रतिनिधित्व किया था राजा राम सिंह के पुत्र जय सिंह ने। दोनों के बीच जो है सराय घाट का युद्ध हुआ था। जो जो जनरल लाचिस बोर्ड थे, उनकी जयंती होती है 24 नवंबर को, इसीलिए असम मनाता है 24 नवंबर को लाचिस दिवस, याद रखना। यहाँ के जो फेमस डांस हैं बागरुम्बा, भूराल और झुमरू, बिहू। यहाँ के नेशनल पार्क 6 हैं और ये तीसरे नंबर का राज्य है भारत में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर नेशनल पार्क है, यानी फॉरेस्ट कवर जो है मतलब फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। और यहाँ पे है काजीरंगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए तो फेमस है ही। असम पश्चिम बंगाल में मिलता है एक सिंग वाला गैंडा। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहीं मिला था देखने के लिए। और ये पहला भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। यहाँ मानस हाथियों के लिए फेमस है। डिब्रू शिकोवा है, नामेरी है, औरंग है, छठा रायमोना और सातवां देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। और ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज का उद्घाटन भी यहीं हुआ सब में। और डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला का हॉस्पिटल खुला। अरुणोई पर्यटन संजीवनी अरुणोई और धनवंतरी 3 योजनाएं हो गई। भ्रमण सारथी, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, ये 6 योजनाएं यहाँ चलती हैं। और बस इतना याद रखिए, हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर और साथ ही जो जगदीश मुखी गवर्नर, दिस पोर्ट कैपिटल। पहला जो केरल में हेडक्वार्टर है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का प्लांट जो है यहीं लगाया असम में। तो आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो डेविड टेनेंट ने। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड जीता हेली स्क्वायर, ये एक्ट्रेस का यानी अभिनेत्री का अवार्ड जीता। और डेविड टेनेंट ने जीता टॉप एक्टर का अवार्ड, ये इंटरनेशनल गेमी अवार्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग, वर्ल्ड टॉप रैंकिंग के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट वाला बैंक कौन घोषित किया गया है? तो जेपी मोर्गन चेज ये सर्वश्रेष्ठ वेल मैनेज बैंक यानी टॉप वेल मैनेज बैंक घोषित किया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो क्या नाम है एमडी एंड सीईओ, उसका फर्स्ट नाम याद रखिए, जेमी या गेमी, फर्स्ट नेम, सर नेम मैं भूल गई, सॉरी। तो फर्स्ट नेम याद रखिए, जेमी या गेमी। याद रखना, जो भी मैं कंटेंट बना रही हूँ आपके लिए वो गारंटेड कंटेंट है जो सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट भी करते रहा करें, ज़रूर किया करें। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ट्रेड इमर्ज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्या है? हाल ही में अभी किस बैंक ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए और क्या ना ट्रेड इमर्ज नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ये जो एक्सपोर्टर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स हैं, इनको जोड़ने और इनको वैल्यूएबल सर्विसेज देने के लिए और बैंकिंग फैसिलिटीज़, डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज़ देने के लिए ट्रेड इमर्ज, ताकि ट्रेड को इजी बनाया जा सके, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने। संदीप बख्शी एमडी एंड सीईओ हैं। अब बड़ौदा में हेडक्वार्टर है, चेंज हो गया है, मुंबई में नहीं है, 1994 में स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के मंत्रालय ने खेल नीति 2021, किस राज्य के मंत्रालय ने खेल नीति 2021 नई खेल नीति 2021 लॉन्च की है? तो न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2021 लॉन्च की है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, यानी उत्तराखंड के मंत्रालय ने। ठीक है, याद रखना किसका मंत्रालय? उत्तराखंड। और गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल, समर कैपिटल है गैरसैंण। और जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी यही है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसका पूर्व नाम हैलीता, बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। गोल्डन बर्ड विंग, यहाँ भारत की सबसे बड़ी तितली देखने को मिली थी, सुनहरी पंखों वाली। ओपन एयर फर्नरी अल्मोड़ा उत्तराखंड में खुली, भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी है ये। और यहाँ पर अभी हल्द्वानी में हल्द्वानी में अभी भारत का जो उत्तर भारत का पहला पामेटम है वो खुला है। और यहाँ कुमायूं ज्यूरिक ऑयल को भी जीआई टैग मिला है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, भारत का पहला जैव विविधता केंद्र, भारत वाटिका, भारत का पहला लाइकेन पार्क, कौन सा लाइकेन पार्क, भारत का पहला स्मृति वन, सब खुले हैं उत्तराखंड में। ई ग्रंथालय की शुरुआत यहीं हुई और वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव की भी शुरुआत यहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी हौसला और तेजस्विनी योजनाओं को किस मंत्री या किसने अभी शुरू किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 योजनाएं शुरू हुई हैं। और किसने इसको लॉन्च किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर की हौसला और दूसरी कौन सी? तेजस्विनी योजना, दोनों अभी शुरू की हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। किसने? निर्मला सीतारमन वित्तीय मंत्री हैं। तेजस्विनी योजना ये तो है ही, जो हौसला ये प्रोत्साहित करने के वगैरह के लिए है। लेकिन जो तेजस्विनी योजना है इसमें है कि 18 से 35 साल तक की लड़कियों को अगर वो कोई अपना उद्यम करना चाहती हैं तो इनको 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता यानी लोन देगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, याद रखिए। और जो उत्तराखंड की न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2021 उसमें यह है कि 8 साल के बच्चे से लेकर ध्यान दिया जाएगा और उसमें देखा जाएगा किस खेल का टैलेंट है, उनके टैलेंट को निखारा जाएगा, संवारा जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ये था वो पूरी ये नीति। ठीक है, तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में भी शेख सबा अल खालिद को किस देश की नई प्रधानमंत्री चुना गया है? तो शेख सबा अल खालिद ये नई प्रधानमंत्री बनी है कुवैत की। कहाँ की? कुवैत की नई प्रधानमंत्री तो अब यही हैं, शेख सबा अल खालिद। कुवैत सिटी कुवैत की कैपिटल है और कुवैत की कुवैती दीनार ये करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय समिट यानी सम्मेलन, हाइड्रोजन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या इंटरनेशनल समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। और हमारे केमिस्ट फर्टिलाइजर्स और जो हमारे इनोवेशन मंत्री हैं फिलहाल, जो केमिस्ट और फर्टिलाइज़र में इनोवेशन करते हैं, तो केमिस्ट फर्टिलाइज़र मंत्री जो हैं भगवंत कुआ, इन्होंने इसका शुभारंभ यानी इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया है। ये पहला सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाइड्रोजन एनर्जी पर, ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी BS मुबारक को भारत का राजदूत यानी भारत का एम्बेसडर कहाँ बनाया गया है? तो ये बने हैं सूडान में। सूडान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ब्लू नील और वाइट नील दोनों मिलते हैं, ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल। ठीक है, सूडान की कैपिटल खार्तूम और करेंसी सूडानी पौंड। और सूडान के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी न्यू इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2021 नई राज्य इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो नई राज्य इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 लॉन्च की है उड़ीसा ने। उड़ीसा के फैक्ट्स मैंने कल भी बताए थे।
तो ये ओडिशा के फैक्ट कल भी बताए थे। पुरी भारत का पहला ऐसा शहर है उड़ीसा में जहाँ शुद्ध पेयजल 24 घंटे हमेशा उपलब्ध रहता है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना यहीं शुरू हुई है। आपदा प्रबंधन को जरूरी विषय करार दे दिया गया है। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। भुवनेश्वर में IUCL के माध्यम से चल रही है बिंदु सागर स्वच्छ पहल। और एक और बात, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, गणेशी लाल गवर्नर है। ओडिशा स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए। बाकी कल सारे फैक्ट्स बताए हैं। अर्बन गवर्नेंस 2021 में ओडिशा नंबर 1 पे है। क्वेश्चन है हाल ही में भी किस देश ने मसूद खान को USA में अपना राजदूत एम्बेसडर बनाया है? तो पाकिस्तान ने, सॉरी मसूद खान है, ठीक है, याद रखिएगा, मसूद हुसैन नहीं, मसूद खान, वो एक लेखक थे मसूद हुसैन। तो मसूद खान ने अपना नया अभी राजदूत बनाया है USA में। किसने बनाया? पाकिस्तान ने। किसको बनाया? मसूद खान को किसने बनाया? पाकिस्तान ने। कहाँ बनाया? USA में। USA के पूर्व प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना ट्रुथ सोशल नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। एंटनी ब्लिंकन यहाँ के विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, जो ये आए थे इधर इंडिया भी। और क्रिस्टीन बरमोट ये पहली वो महिला है जो फौज में यानी वहाँ की सेना में शामिल हुई अमेरिका की। और बुक्स बताई हैं, एक्सरसाइज बताती हूँ। पर स्काई ट्रीटी को छोड़ा अमेरिका ने, फिर रशिया ने छोड़ा। ये तमाम बातें आप याद रखिए जिससे कि आपका और हम सब का भला हो जाए, ठीक है? तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द कुकिंग सेव टू लाइफ ये बुक किसने लिखी है? तो अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। आपको बहुत सारी बुक्स का नाम कल भी बताया था। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, पल्लवी किसने लिखा है? पल्लवी पल्लवी नाम पूरा मैंने पल्लवी अय्यर ने लिखी है बुक। नेहरू दैट डिफाइन ऑफ डिबेट ये बुक मैंने आपको बताया था, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी थी त्रिपुरदमन और आदिल हुसैन ने। ये तमाम और कल बहुत सारी बुक्स के नाम बताए, आप प्लीज़ रिवाइज कर लें उसको। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी L&T लार्सन एंड टर्बो ने एक अपना डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। अभी L&T ने अपना डेटा सेंटर बना रहा है, यानी बनाएगा अब L&T। कहाँ? कांजीपुरम तमिलनाडु में। तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 है पूरे भारत के अंदर, और फिश प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है पूरे भारत के ऊपर। M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर है और R.N. रवि गवर्नर है और चेन्नई कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अपनी आत्मकथा यूनाइटिंग नेशन अ डिवाइडेड वर्ल्ड इतना याद रखिए। किसने अपनी आत्मकथा यूनाइटिंग नेशन अ डिवाइडेड वर्ल्ड का विमोचन किया है? तो बान की मून ने। बहुत फेमस राइटर हैं, मोस्ट फेमस, और यूके के अंदर ये यूके के महासचिव थे बान की मून। और इन्होंने अभी यूनाइटिंग नेशन अ डिवाइडेड वर्ल्ड का अभी इनकी आत्मकथा है, इन्होंने विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी पैरालंपिक यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो उज़्बेकिस्तान पैरालंपिक यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी करेगा, ये आप याद रखना। उज़्बेकिस्तान शबाकत मिर्जियो इसके बन गए दोबारा से प्रेसिडेंट। उज़्बेकिस्तानी सोम करेंसी है और उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। दोस्तों दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ी है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।